करना सीखो, यानी आसान शब्दों में कहें तो नजरअंदाज करने की आदत डालो। चाणक्य के उस जमाने में इन बातों को कहते थे कि अगर जीवन में हमारी ऊर्जा हमारे लिए सबसे खास है, लेकिन एक साधारण इंसान यही गलती करता है कि वो अपनी ऊर्जा हर किसी के पीछे लगा देता है। लोगों से फालतू बहस करने में, लोगों को फालतू सलाह देने में, लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है और तरह तरह की चीजों में उलझा रहता है। लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। उसको अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी होती है। वह कई बार जीवन में उन लोगों को नजरअंदाज करता है जो उनके काम के नहीं होते हैं। बस इसी बात को समझना है और इस वीडियो में हम आपको 8 पॉइंट में ये बातें समझाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद है तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली। और नंबर 1, मूर्खों से कभी बहस मत करो, उनसे जीतने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो छोटे मोटे और फालतू लोगों पर समय बर्बाद करने से हमें बचना चाहिए। इन्हें इग्नोर करना ही सबसे अच्छा तरीका है। ना उनके सवालों का जवाब दो, ना उनसे उलझो और ना ही उनसे जीतने की कोशिश करो। बस उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि किसी भी कीमत पर मूर्ख व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते। जो व्यक्ति मूर्ख है वह आपकी बात को समझेगा ही नहीं और आपकी सलाह पर क्या प्रतिक्रिया देगा। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां मत बर्बाद करो, सीधे सीधे उन्हें इग्नोर करो। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मूर्ख से क्या मतलब है। यहाँ मूर्ख का अर्थ किसी की बुद्धि की कमी से नहीं, बल्कि उसकी सोच की संकीर्णता, जिद्दीपन और तर्कहीन व्यवहार से है। ऐसे लोग अक्सर अपनी गलत धारणाओं पर अड़े रहते हैं और कोई भी तर्क या प्रमाण उनके मन को नहीं बदल सकता। जब हम ऐसे लोगों से बहस करते हैं तो हम न केवल अपना समय गंवाते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी आहत करते हैं। यह फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जीवन में हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ लड़ाइयां जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें छोड़ दें। इस विचार की जड़ें प्राचीन दर्शन में भी मिलती हैं, जहां बुद्धिमान लोगों ने हमेशा सलाह दी है कि व्यर्थ की बहस से दूर रहें। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, मूर्ख से बहस करना खुद को नीचे गिराना है। जब हम मूर्ख से बहस करते हैं तो हम खुद को उसके स्तर पर लाकर खड़े हो जाते हैं और फिर वह हमें अपनी अनुभवहीनता से हरा देता है। इसका मतलब है कि बहस में उलझकर हम अपनी गरिमा खो देते हैं। इसके बजाय इग्नोर करना एक शक्तिशाली हथियार है। यह न केवल आपको ऊपर उठाता है, बल्कि मूर्ख व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर करता है। कई बार जब हम जवाब नहीं देते तो सामने वाला खुद अपनी गलती महसूस करता है, लेकिन अगर हम बहस करते हैं तो वह और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को बचाएं और आगे बढ़ें। जीवन छोटा है और इसे व्यर्थ की बहसों में बर्बाद करने से बेहतर है कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। नंबर 2, सबको जवाब मत दो, चुप रहकर काम से जवाब दो। जीवन में हर चुनौती और आलोचना का सामना करते समय सबसे प्रभावी रणनीति है कि सबको जवाब मत दो, चुप रहकर काम से जवाब दो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें समय खुद नीचा दिखाएगा। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि व्यर्थ की बहसों और उकसावों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी ऊर्जा को कर्मों में लगाएं। हर बात का जवाब मत दो, क्योंकि चाणक्य नीति में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ विवादों से दूर रहता है। चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है और सफलता से जवाब देना सबसे मजबूत प्रतिक्रिया है। इस विचार को गहराई से देखें तो पता चलता है कि यह प्राचीन दर्शन से जुड़ा है। चाणक्य के अलावा स्टोइक फिलोसफर्स जैसे एपिक्टेटस भी कहते थे कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे नियंत्रण में हैं। दूसरों की राय हमारे बस में नहीं, इसलिए इग्नोर करो और काम करो। आधुनिक मनोविज्ञान में भी यह इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा ब्रेन बेहतर निर्णय लेता है। बहस में उलझकर हम आवेश में आ जाते हैं, लेकिन चुप्पी हमें स्पष्ट सोच देती है। चाणक्य के जमाने में जब दुश्मन उकसाते थे, वे शांत रहकर योजना बनाते थे। हम भी ऐसा करके अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं। नंबर 3, ना कहना सीखो, अपनी सीमाएं तय करो। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए, वरना लोग फायदा उठाएंगे। उनके जमाने में राजा को हर मांग माननी पड़ती थी, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि ना कहना बुद्धिमानी है। जीवन में सबसे बड़ी कला है अपनी जगह को समझना और उसे मजबूती से बचाना। अगर आप हर किसी की हर बात पर हाँ कहते चलते गए तो जल्दी ही लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। वे आपकी ऊर्जा, समय, पैसे और भावनाओं का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए करने लगेंगे, बिना यह सोचे कि इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है।
चाणक्य की नीति में बार बार यह बात आती है कि जो हर चीज में हां करता है वह दब जाता है। वह खुद को इतना छोटा कर लेता है कि लोग उसे पैरों तले कुचलने लगते हैं। इसलिए ना कहना कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। जब आप ना कहते हैं तो आप अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। यह बताता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नियम हैं, कुछ मूल्य हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप कभी भी समझौता नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार बार बार आपसे पैसे मांगता है बिना लौटाने की सोचे, तो हर बार हां कहकर आप उसे आदत डाल देते हैं। वह सोचेगा कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन एक बार साफ साफ ना कह दो तो वह समझ जाएगा कि अब सीमा पार नहीं हो सकती। इससे न सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि रिश्ता भी ज्यादा संतुलित हो जाएगा। लोग आपको तब सम्मान देते हैं जब वे जानते हैं कि आप आसानी से नहीं झुकते। चाणक्य के समय में राजनीति और राज्य संचालन में भी यही सिद्धांत लागू था। गुप्तचर, मंत्री या सहयोगी अक्सर राजा से अनुचित मांगे करते थे। नंबर 4, छोड़ना सीखो, बोझ छोड़ो। चाणक्य कहते थे कि भारी बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उनके जमाने में पुराने दुश्मनों, पुरानी शिकायतों और पुरानी हारों को छोड़ना पड़ता था, क्योंकि अगर राजा या योद्धा अतीत के बोझ को ढोता रहता तो वर्तमान की लड़ाई हार जाता। चाणक्य की यह सीख आज भी उतनी ही सटीक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को जानबूझकर छोड़ना जरूरी है। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में अगर आप हर पुरानी चीज को साथ रखते चलेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बोझ दो तरह का होता है, एक बाहरी जैसे पुराने रिश्ते जो अब सिर्फ दुख देते हैं, और दूसरा भीतरी जैसे पुरानी गलतियां, अपराध बोध, नफरत, जलन या हार का दर्द। चाणक्य समझाते थे कि जो व्यक्ति अतीत को बार बार जीता रहता है वह वर्तमान को कभी पूरी तरह नहीं जी पाता। इसलिए छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। यह अपनी ऊर्जा को बचाने का सबसे तेज तरीका है। इसी तरह पुरानी गलतियां, बहुत से लोग एक गलती करने के बाद सालों तक खुद को कोसते रहते हैं। मैंने वो क्यों किया, अगर मैं वैसा ना करता तो आज ऐसा होता। ये विचार बार बार दिमाग में आते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। चाणक्य कहते थे कि अतीत को सबक के रूप में रखो, लेकिन उसका बोझ मत बनाओ। गलती हुई, सीख ली, अब उससे आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ, अब वर्तमान में बेहतर करने पर फोकस करो। अपराध बोध, पछतावा, खुद से नफरत, ये सब बोझ हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। इन्हें छोड़ दो, खुद को माफ कर दो, क्योंकि अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। नंबर 5, हर बात पर सफाई मत दो, चुप्पी रखो। चाणक्य कहते थे, मौन सर्वार्थ साधन, यानी चुप्पी ही सभी कामों को सिद्ध करने का सबसे बड़ा साधन है। उनके अनुसार हर बात का जवाब देना, हर आरोप पर सफाई देना, हर छोटी बड़ी बात पर बहस करना कमजोरी की निशानी है। जो व्यक्ति चुप रहना जानता है वही असली ताकत रखता है। जीवन में बहुत से लोग आपको उकसाते हैं। कोई व्यंग्य करता है, कोई आरोप लगाता है, कोई आपकी सफलता पर जलता है और छोटी छोटी बातों में आपको घसीटना चाहता है। अगर आप हर बार जवाब देते हैं, सफाई देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और खुद को छोटा दिखाते हैं।